नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की कि इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहां से आता है, क्या गणित पूछा जाता है, क्या हिंदी पूछा जाता है, क्या इंग्लिश भी पूछा जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। हम लोग आज डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की सिलेबस के बारे में कि आपको क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और आपको क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण आपको 50 नंबर का देखने को मिलेगा इस पेपर में। अंक गणितीय परीक्षण अर्थात गणित आपको 25 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके बाद है भाषा परीक्षण अर्थात हिंदी भी आपको 25 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अर्थात 50 नंबर का मानसिक योग्यता परीक्षण आएगा, 25 नंबर का गणित आएगा और 25 नंबर का हिंदी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे नंबर आपका 100 आएगा। 50, 25, 75, 75 और 25 हो गया 100 नंबर का आएगा। लेकिन क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता का आएगा, 20 क्वेश्चन गणित का आएगा और 20 क्वेश्चन हिंदी का आएगा। तो टोटल प्रश्नों की संख्या है 80 अर्थात क्वेश्चन की संख्या है 80, लेकिन जो नंबर है वो है 100 नंबर का। 50 नंबर का मानसिक योग्यता, 25 नंबर का गणित और 25 नंबर का हिंदी। इस प्रकार आपको 80 प्रश्न 100 नंबर का देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं मानसिक योग्यता में क्वेश्चन कहां से आता है। ठीक है, मानसिक योग्यता में सबसे पहले है असंगत को अलग करना। अर्थात आपको 4 चित्र दिया रहेगा, जिसमें से 3 चित्र किसी न किसी प्रकार से समान रहेंगे, लेकिन एक चित्र अलग रहेगा। वही एक चित्र को आपको ढूंढना है और वही आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। यह हो गया असंगत को अलग करना। उसके बाद है आकृति चित्र मिलान। आपको एक प्रश्न चित्र दे दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग 3 चित्र दिया रहेगा, उसी को आपको मिलाना है। यह हो गया आकृति चित्र मिलान। उसके बाद पैटर्न को पूरा करना। एक प्रश्न चित्र में कोई भी प्रकार का पैटर्न आपको दे दिया रहेगा, उसी पैटर्न के आधार पर आपको उत्तर खोजना है और उस पैटर्न को पूरा करना है। तो यह हो गया पैटर्न को पूरा करना। नेक्स्ट है आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति। ठीक है, आपको एक आकृति दे दिया रहेगा, उसका बचा हिस्सा उत्तर चित्र में दिया रहेगा, जिसको आपको पूरा करना है। यह हो गया आपका आकृति चित्र या श्रृंखला पूर्ति। मैं आपको सिर्फ अभी पढ़ के बता रहा हूं कि आपका क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को डीप से पढ़ेंगे, तब मैं आपको तरीके से समझाऊंगा कि असंगत को अलग करना होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताऊंगा कि आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद है सादृश्यता। इसमें से 2 आपको दिया रहेगा, डायग्राम दिया रहेगा या जो भी दिया रहेगा, वो दोनों आपस में समान रहेंगे और उसी प्रकार आपको उत्तर चित्र में 2 ऐसे चित्र को खोजना रहेगा जो आपको समान दिखेगा। यह हो गया सादृश्यता। उसके बाद है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। आपको जियोमेट्री के अकॉर्डिंग जो भी आप जियोमेट्री में पढ़ते हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वो उस आधार पर आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसे हम ज्यामितीय आकृति पूर्ति कहते हैं। उसके बाद है दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब क्या हो गया, छाया। तो अर्थात दर्पण में किसी चीज को हम देखते हैं तो कैसे दिखता है, उल्टा दिखता है। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दर्पण प्रतिबिंब में हमको देखने को मिलेगा। मान लो ए लेटर है, लेटर क्या है, ए। अब ए को हम अगर दर्पण में देखेंगे तो ए कैसे दिखाई देगा। उसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, विकल्प दे दिया रहेगा, जिसमें से एक सही उत्तर होगा, उसी को आपको टिक करना है। उसके बाद है पंच होल पैटर्न। मान लो एक कागज है, एक कागज को मैंने ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद उसको बीच से फोल्ड किया, फिर साइड से फोल्ड किया, उसमें 3 छेद बना दिया मैंने, और जब मैं उस कागज को खोलता हूं तो कागज मेरे को कैसे दिखाई देगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पंच होल पैटर्न में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है स्थान दृश्यावलोकन। ठीक है, आपको एक चित्र रहेगा, उसमें कोई ना कोई आकृति
या किसी चीज को जोड़ने के लिए दे देगा और बताना है आपको, एक प्रश्न चित्र दे रहेगा, उसका उत्तर उत्तर चित्र में रहेगा, उसी को आपको ढूंढना है। ये क्वेश्चन स्थान दृश्य अवलोकन में मिलेगा। उसके बाद है छिपी हुई आकृति। कोई भी एक डायग्राम रहेगा, उसमें एक आकृति छुपा रहेगा, उसी आकृति को आपको ढूंढना रहेगा। यह है छिपी हुई आकृति। तो इस प्रकार मानसिक योग्यता परीक्षण में टोटल चैप्टर, टोटल पाठ की संख्या कितनी है? 10। और इन 10 पाठ में से टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 50 नंबर का आएगा। मतलब आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आप मानसिक योग्यता परीक्षण से ही डिसाइड कर सकते हो। मतलब टोटल पेपर आ रहा है 100 नंबर का, उसमें से आधा नंबर तो मानसिक योग्यता परीक्षण से आ रहा है। मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए सबसे अहम पार्ट जो है वो है मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 40 क्वेश्चन आएगा और 40 क्वेश्चन का आपको 50 नंबर मिलेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि हर टॉपिक से 5-5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका गणित है। ये पेपर आपको 3 सेक्शन में देखने को मिलेगा। पहला सेक्शन मानसिक योग्यता, दूसरा सेक्शन है गणित, तीसरा सेक्शन है हिंदी। तो पहला सेक्शन हमने कवर कर लिया कि पहले सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड सेक्शन की ओर। सेकंड सेक्शन है गणित। तो गणित में सबसे पहला जो टॉपिक या चैप्टर है वो संख्या या संख्या पद्धति। इसको आपने चौथी में भी पढ़ा होगा, अभी आप 5वीं क्लास पढ़ रहे हो, 5वीं क्लास में भी आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा। दूसरा है पूर्ण संख्या पर आधारित संक्रियाएं। पूर्ण संख्या पर क्या क्या संक्रिया होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये चैप्टर 2 में मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है भिन्न पर आधारित संक्रियाएं। जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, उन पे हम क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको भिन्न के आधार पर संक्रियाएं में मिलेगा। उसके बाद है गुणनखंड, गुणज एवं उसके गुण। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक। इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। आपको वर्ग पूछ सकता है, वर्गमूल पूछ सकता है, घन पूछ सकता है, घनमूल पूछ सकता है। यह भी गणित के अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद है दशमलव संख्या पर संक्रियाएं। दशमलव पर कौन कौन सी हम संक्रियाएं कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद है मापन के अनुप्रयोग। मापन क्या क्या काम देता है, मापन के क्या काम है, मापन की क्या उपयोगिता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है व्यंजकों का सन्निकट व सरलीकरण। आपको व्यंजकों को सरलीकरण करने के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद है औसत। ये तो नवोदय का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। औसत से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये भी पूछा जाता है प्रतिशत, लाभ, हानि और बट्टा। मान लो एक पेन, ये पेन है, इसको मैंने 5 रुपए में खरीदा और किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने 4 रुपए में दे दिया। अब मेरे को लाभ हुआ कि हानि हुआ, आप लोग बताइएगा। बिल्कुल, 5 रुपए में मैंने खरीदा और 4 में बेच दिया, मेरे को हानि हुआ। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको लाभ, हानि और बट्टा में देखने को मिल सकता है। उसके बाद है साधारण ब्याज, फिर अनुपात और समानुपात। इससे भी क्वेश्चन आपको नवोदय विद्यालय में देखने को मिल जाएगा। फिर है कार्य और समय, ठीक है। फिर चाल, समय, दूरी, कोण व इसके प्रकार, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, पैटर्न और आंकड़ों का विश्लेषण। तो मैथ्स का जो सिलेबस है वो काफी लंबा चौड़ा है और नंबर कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो गणित भी पढ़ना आवश्यक है भाई, क्योंकि हम लोग सिर्फ 50 नंबर ला के सिलेक्शन नहीं हो सकते। हमको मैक्सिमम, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर सोचे तो 90 नंबर तो लाना ही पड़ेगा 100 नंबर में। तो इसको भी उतना पढ़ना जरूरी है, गणित भी पढ़ना जरूरी है और हिंदी भी पढ़ना जरूरी है। हम किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया गणित का सिलेबस। लास्ट जो थर्ड सेक्शन है वो होता है हिंदी का, जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। व्याकरण में देखो क्या पूछेगा आपको जनरली, या तो विलोम शब्द पूछेगा, या तो पर्यायवाची शब्द पूछेगा, या तो शब्दार्थ पूछेगा, ठीक है। यही क्या है, व्याकरण है। आपको लंबा चौड़ा इसमें व्याकरण तो पूछेगा नहीं, क्योंकि 6वीं लेवल से पूछना है, 6वीं के लिए हम प्रवेश परीक्षा दिला रहे हैं, ठीक है। तो 4-5 व्याकरण ही आपको पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अपठित अनुच्छेद। आपको 4 या 5 लाइन का अनुच्छेद दे दिया रहेगा, उसमें से आपको शीर्षक निकालने के लिए बोल सकता है कि इसका टाइटल क्या होगा, या किसी भी, मतलब
अनुच्छेद में से ही आपको क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। आप उस अनुच्छेद को पढ़ोगे, उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा आपको उसको बताना पड़ेगा। और तो ये कितने नंबर का आएगा? हिंदी आपका 25 नंबर का आएगा। तो टोटल 50 नंबर का क्या हो गया? मानसिक योग्यता, 25 नंबर का हो गया गणित और 25 नंबर का हो गया हिंदी। टोटल 100 नंबर का आंसर क्वेश्चन आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा जाएगा और प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 80। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण का असंगत को अलग करना, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं आपको उदाहरण द्वारा बताऊंगा, एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा कि किस प्रकार असंगत को अलग किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर सिलेबस में किसी को भी डाउट आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कमेंट में भी समझाने का प्रयत्न करूंगा। और कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं। आप लोग इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए एमर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारा एम रहेगा आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट करवाना। ठीक है, आप लोग एमर स्टडी पॉइंट देखते रहिए और रोचक वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।